को वायदा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार से कम उन्होंने दिया है। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की सोच, हर डिस्ट्रिक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, निकालेंगे और उससे उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। आप सब एक बार फिर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा दोस्तों के सवाल हो सकें वो लें, पर एक एक करके ही हो पाएगा। मैं यूएनआई से शुरू करूंगा, नरेंद्र श्रीवास्तव जी से। मेरा राहुल जी अखिलेश जी से, दोनों से मेरा ये सवाल है। कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी हद में रहे और यह भी कहा है कि हमारे पास सबकी जन्म पत्री है। क्या आप इसको धमकी मानते हैं? डेमोक्रेसी के लिए कितना जायज या नाजायज है? आप पहले मैं बोल देता हूँ। मैंने जैसा कहा कि ये चुनाव है और इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए, कम से कम जो ज़मीन पे बात है वो तो समझ में आनी चाहिए, और ये ज़मीन पे जिन्होंने चीज़ें पहुंचाई हैं वो तो बताना चाहिए। अरे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। इसलिए चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के है, उत्तर प्रदेश की खुशहाली को लेकर के है। और मैंने तो कहा, और घोषणा पत्र जब मैंने लॉन्च किया था, आपके सामने रखा, तब भी कहा था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की सड़क पर जो चलेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट ज़रूर देगा। हम तो कहते हैं कि अब समय निकाल करके प्रधानमंत्री जी को जरूर उस सड़क पर चलना चाहिए, और अगर वो चल गए उस सड़क पर तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही वो वोट देंगे। अरे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में आज़ादी, और तभी मैंने कहा कि देखो लोकतंत्र तो हमारे देश का है। हम और आप जैसे हंस के एक दूसरे से बात कर लेते हैं, यही लोकतंत्र है। और शायद एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे से प्यार से बात करना, गले लगाना, ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। इसलिए इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है और गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। आपको बोले थे, फिर बोलता हूं। हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी कठिनाई युवाओं को रोजगार देने की है। जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को वो हर साल रोजगार देंगे। पिछले साल 1 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। इस साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, मतलब किसी को रोजगार नहीं मिला। उनका वायदा 2 करोड़ का था, 1% भी पूरा नहीं हुआ। दूसरी कठिनाई सिक्योरिटी की होती है। मोदी जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किया, रिजल्ट हुआ कि 7 साल से सबसे ज्यादा हमारे लोग मारे गए। तकरीबन 90 लोगों की मृत्यु हुई है कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों का कर्जा माफ किया। उत्तर प्रदेश में लाखों युवा हैं जो इस पैसे का प्रयोग कर सकते थे, जो छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते थे। हिंदुस्तान में करोड़ों किसान हैं जो इस पैसे का प्रयोग कर सकते थे। नरेंद्र मोदी जी इन सब चीजों में फेल है। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। वो चीजें वो अपने फ्री टाइम में करें, शाम को करें, मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल। इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हैं।
दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। इस रिजल्ट से प्रधानमंत्री को जबरदस्त झटका पड़ेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठेगा। इसलिए वो घबरा रहे हैं और इसीलिए वो ये चीजें कह रहे हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के बारे में वो निकालना चाहते हैं निकालिए, करिए। आप प्रधानमंत्री हैं, 2.5 साल से हैं, जन्म पत्री निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। अशोक तिवारी जी। अशोक तिवारी जी। हेलो सर, मैं अशोक तिवारी हूँ न्यूज़ 24 चैनल से। मेरा सवाल राहुल जी और अखिलेश जी दोनों लोगों से है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को लेकर टिप्पणी की, आपको भी जनसभा में जिस तरह से आप पर आरोप लगाया, अखिलेश जी पर आरोप लगाए, इस पर आपका क्या कहना है आपका सर, राहुल जी और अखिलेश जी? वो बात जो आपने कही कि देश के सामने सवाल बड़े हैं, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसान को सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी नोटबंदी से, और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। लोग अभी भी अच्छे दिन ढूंढ रहे हैं। अच्छे दिन कहाँ मिलेंगे, ये तो कम से कम उत्तर प्रदेश में आने के बाद प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा उत्तर प्रदेश की जनता कर सकती थी, 70 से ज़्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए। लेकिन बताओ उत्तर प्रदेश में क्या अच्छा मिला है? कब अच्छे दिन आएंगे उत्तर प्रदेश में, या कब मिलेगा, इसका सवाल बड़ा है। तो बेरोजगारी, किसान, सीमा का सुरक्षा का सवाल, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी आगे जा रही, उसका ये बड़ा सवाल। सबके साथ साथ एक बड़ा सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश ने लोकसभा के सांसद इतने दे दिए, प्रधानमंत्री दे दिया, होम मिनिस्टर यहाँ से हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी लगभग यहीं से हैं, इतने मंत्री हैं। बताओ उत्तर प्रदेश को क्या दिया है, ये सवाल है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, सामने आके बताना चाहिए कि खुशहाली के लिए ये काम किया उन्होंने। ये समाजवादी बाहुल क्षेत्र है, वो भी कहाँ आप फंस गए किसी चक्कर में। नदवे के सामने कितना अच्छा रिवर फ्रंट बना है। सर मैं पवन सिंह सेंगर, हेलो सर, पवन सिंह सेंगर, समय न्यूज नेटवर्क से। राहुल जी, अखिलेश जी, आप दोनों लोगों से सवाल है। इमाम बुखारी जो अल्पसंख्यक की आप बात कर रहे हैं, अपने अपने 10 पॉइंट्स में उसको रखा भी है कि हिस्सेदारी देंगे जनसंख्या के हिसाब से। उन्होंने गठबंधन का विरोध किया है, सीधे एक पार्टी का समर्थन किया है। कलवे जवाद है, उत्तर प्रदेश के आते हैं, बड़े मौलाना हैं, उन्होंने भी आप दोनों लोगों का विरोध किया है गठबंधन का। इस पे दोनों लोगों का रिएक्शन क्या है? देखिए, जो दोनों लोगों के नाम लिए हैं आपने, लखनऊ वाले इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। उनके आसपास जो सुंदरता लाई गई है वो समाजवादी लाए हैं। अब थोड़ा बहुत नाराज़गी है, वो आप बेहतर जानते हो किस बात को लेकर नाराज़गी उनकी है। व्यक्तिगत नाराज़गी अगर किसी व्यक्ति से उनको है तो वो तो पॉलिटिकल नाराज़गी नहीं बनानी चाहिए उन्हें। और अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, अब वो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गठबंधन दोनों का करवा रहे हों। और जहाँ तक दिल्ली वाले उनकी बात है, कहें वो कुछ भी, उनसे अकेले में पूछ लेना, वो आशीर्वाद हम ही दोनों को देंगे। प्रांशु जी, नेटवर्क 18। आपका जो पहला सवाल था उसको मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रैटेजी डिस्ट्रैक्शन की है। जब भी उन्हें लगता है कि वो किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जैसे रोजगार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सिक्योरिटी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये इन चीज़ों में लगते हैं। ये इनकी स्ट्रैटेजी है और पूरा देश जानता है कि ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है कि पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी 100% फेल किए हैं। रोजगार के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, डिमोनेटाइजेशन के मामले में, 15 लाख के मामले में, काले धन के मामले में। प्रांशु जी। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 बिंदु उन्होंने बताए हैं, प्रगति के 10 कदम उनको नाम दिया है। ये एक तरह से कहा जा सकता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है